नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों ईपीएस नाडिफा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 प्रमुख बड़ी अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट है ईपीएस नाडिफा हायर पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, ईपीएस नाडिफा पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस से डीए और हायर पेंशन ना मिलने का कारण क्यों हो रही है इसमें देरी, इसको लेकर दोस्तों इसका कारण जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों 7 मुख्य पॉइंट आप सभी के लिए सामने आए हैं। तो 7 पॉइंट की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे कि आखिरकार आप सभी को जो हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए है वो क्यों नहीं मिल पाई है, इसका क्या कारण है, इसको दोस्तों स्पष्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ी खबर आई है। जाने आखिरकार कब शुरू हो सकती है आप सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना देश भर में कब लागू हो सकती है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, पेंशन बढ़ोतरी 20% को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ा आदेश आया है कि पेंशन में एक बार फिर से 20% की बढ़ोतरी आप सभी के लिए होने वाली है। साथ ही दोस्तों 50% से महंगाई भत्ता भी आप सभी के लिए बढ़ने वाला है। इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार गठित होते ही बड़ा तोहफा जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या किया, क्या तोहफा दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस नाइडेफाई पेंशन धारकों के साथ साथ अगर आप केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक भी है तो दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबरें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए ईपीएस नाइडेफाई पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्या है, क्यों हो रही है इसमें देरी, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस नाइडेफाई पेंशन भोगी लंबे समय से 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे थे। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, इसको बढ़ाने को लेकर सरकार दिलचस्प क्यों है दोस्तों, दिलचस्प क्यों नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हायर पेंशन मिलने में भी देरी हो रही है। आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में देरी का क्या कारण है, चलिए पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और 7 मुख्य टॉपिक बताएंगे। पहला है दोस्तों आंदोलन में अधिकांश ईपीएस नाइडेफाई पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं। जी हां दोस्तों, ईपीएस नाइडेफाई पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठा पाता और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन के मुद्दे के प्रति जागरूक नहीं है, वे इनमें अभिज्ञ हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण है सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच एकता की दोस्तों कमी नजर आ रही है। आंदोलन या फिर कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच एकता की कमी है। यह विभाजन समस्या के समाधान से बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इससे और भी कठिन बना रहा है। ईपीएस पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाए तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती है और वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। तीसरी बात है कानूनी ज्ञान की भी कमी है। जी हां दोस्तों, अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में कानूनी ज्ञान की भी कमी है। वे न्यूनतम व हायर पेंशन के मुद्दों पर ईपीएफओ और भारत सरकार और अदालत को सही तर्क देने के सक्षम नहीं है और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ सही तरीके से समझने की उनकी जो अनिच्छा दिखाई दे रही है। और चौथा कारण है विभिन्न मीडिया एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों में नकारात्मक राय। जी हां दोस्तों, विभिन्न मीडिया एजेंसी विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल, कई ईपीएस 95 पेंशन धारक और सदस्य न्यूनतम या फिर हायर पेंशन के मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रही हैं। इसके कारण कई ईपीएस पेंशनरों और सदस्यों को बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जाने, इन पर राय पर विश्वास करते हैं, जिससे मामलों को और भी ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है। और पांचवा इसका कारण है सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। जी हां दोस्तों, सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ यानी कि पेंशन भुगतान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी पेंशन धारकों की समस्या बढ़ गई। यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती बल्कि उनके जीवन स्तर को भी काफी प्रभावित करती है। और इसका दोस्तों छठा कारण या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया और वे जल्द से जल्द प्रभावी निर्णय नहीं ले पाए। और सातवां है आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों की अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी एक दोस्तों प्रमुख समस्या है। बहुत से पेंशनधारक सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति का कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ है। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है। इन्हीं कारणों से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन के मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर्स एवं सदस्य अपने अधिकारों से अभी तक वंचित हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिससे संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी भी यहाँ पर होना जरूरी है। तभी जो है पेंशन का न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और हायर पेंशन का जो मुद्दा है वो आप सभी के लिए सॉल्व हो सकता है। इसके लिए सभी पेंशन धारक जो कि 78 लाख पेंशन धारक हैं, उन्हें संगठित होकर काम करना होगा। ये बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। हाल ही में मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद कई तरह के महत्वपूर्ण ऐलान किए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मांग केंद्रीय कर्मचारियों की, रिटायरमेंट कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली, इसके अलावा कार्य किए जाने की मांग। इसी बीच केंद्र सरकार ने इसको लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। संपूर्ण देश के लगभग 68 लाख से भी अधिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जो अपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। इस विषय को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रही है। केंद्रीय कर्मचारी ये चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल कर दी जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में आराम से सहारा मिल सके। हालांकि इसको लेकर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक इसको लेकर फैसला संलग्न नहीं कर पाया है। लेकिन मोदी सरकार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई अपडेट आएगा और उन्हें इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलहाल के समय में सरकार अभी तक इन मुद्दों को लेकर मानने को तैयार नहीं हुई है। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, लेकिन इन दोनों कर्मचारी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अलावा सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है कि सरकार ने फैसला किया है पुरानी पेंशन बहाल करने का, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए संवैधानिक अधिकार बहाल करने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। फिलहाल के समय में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कई प्रकार की खबरें चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर ज्यादा बहस होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना को लेकर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे के बीच अभी भी दोस्तों विवाद जारी है। यदि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली पर फिर से 68 लाख से भी अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलेंगी तो इससे उनके रिटायरमेंट के साथ साथ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही सभी लोग ये जानते हैं कि बुढ़ापे में अक्सर पेंशन के पैसों का ही सहारा होता है। इसलिए कर्मचारियों द्वारा सरकार से लगातार मांग की गई है उनकी पुरानी पेंशन बहाली की जाए, उनको पेंशन प्रारंभ की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी बड़ा अपडेट अब सभी के लिए ऐसा जारी नहीं किया गया है जिसमें यह पता चल सके कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। ये तमाम जो खबरें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हाल फिलहाल में प्राप्त हो रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 20% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो इन दिनों खबर आ रही है कि 20% पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए 80 साल से पहले ही पूरी हो जाएगी। तो अक्सर पेंशन भोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि बेसिक पेंशन 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने के बाद दी जाती है या 80 साल में प्रवेश करते ही। तो आपको बता दूं कि अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपको 81 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन का भुगतान किया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पेंशन भोगी 79 ईयर्स की एज पार करते हैं तो उन्हें 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं नजर आ रही है।